केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, हाथरस वालों उठा लेना तालियां, अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा? आइए अपने हाथों को एक बार उठाइए और जोरदार तालियों के साथ राष्ट्र आराधना के लिए बुलाइए भाई योगेंद्र शर्मा जी को। जोरदार तालियों। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। जी भैया, एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस शिद्दत के साथ आप सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो हाथरस पहली बार आया, मुझे पता भी नहीं था कि कविता को कैसे सुना जाता है, लेकिन आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया। बड़े बड़े काम हो गए तो मेरे मन में एक भाव है, मैं बहुत कम समय के लिए आपके बीच रहूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो कुछ कहूं वो आपके हृदय तक उतरे। निवेदन करता हूं ये, लेकिन पीछे जो लोग बैठे हैं, जवान लोग बैठे, मैं इनसे कहना चाहता हूं, देश की जिंदा जवानी मौन क्यों धारण किया रे? देश की जिंदा जवानी मौन क्यों धारण किया रे? हर भुजा में शौर्य का बाण होना चाहिए और धर्म रक्षा की प्रबल प्राणित प्रतिज्ञा के लिए भुजदंड में गांडीव का संधान होना चाहिए। प्रज्ञवाणी यज्ञ की प्रज्ञान ज्वाला प्रज्वलित हो, या रगों में रक्त का तूफान होना चाहिए, या रगों में रक्त का तूफान होना चाहिए। अरे देश की जयकार हो या तालियों की गड़गड़ाहट, धड़कनों का घोष हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बड़े बड़े काम हो गए, अपेक्षा नहीं थी ऐसे काम इस देश में हो गए, तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया। मैं हर मंच पर जाता हूं तो अभियान की कुछ पंक्तियां जरूर निवेदन करता हूं। क्यों? कि मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे लगता है कि ये भी कोई अकल्पनीय नहीं है, असंभव नहीं, ये काम भी होना चाहिए। कौन कौन से काम हो गए, चार पंक्तियां पढ़कर आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, सुनिएगा। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। गांव गली तक, अरे लाल चौक तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। क्या कहने, बहुत अच्छे। यार, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ भी तो पूरा देश गर्व से भर गया। जब उन्होंने अपना पहला अभिभाषण दिया, पूरा देश गर्व से भर गया। एक समय वो था, एक दौर वो था। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बड़े बड़े पदों पर, वैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग जब नीचे उतरते हैं तो उन्हें देश असुरक्षित लगने लगता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आतंकवादियों के मंचों पर जा जाकर देश को गाली देने वाले लोग हमारे देश के बड़े पदों पर बैठने के योग्य नहीं हैं। निवेदन करता हूं, हल्दी की गांठ मिली जिनको, कविता सुन रहे हैं इसलिए कविता की बात करना चाहता हूं। हल्दी की गांठ मिली जिनको, चूहे पंसारी बन बैठे। हल्दी की गांठ मिली जिनको, पहली पंक्ति पर। मुझे पिछले 7-8 वर्षों में इस पंक्ति का पाठ मैंने लगभग 250 मंचों पर किया होगा, लेकिन आज पिछले 7-8 वर्षों में जो 250 मंचों पर रिस्पॉन्स आया, प्रतिक्रिया आई, वो हाथरस की प्रतिक्रिया से अच्छी नहीं थी। मैं आपका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। हल्दी की गांठ मिली जिनको, चूहे पंसारी बन बैठे। उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी बन बैठे। क्या बात है, क्या बात। लेकिन यार, मुझे हौसला देना, मैं एक महर्षि का नाम लेने जा रहा हूं।
मैं ब्रह्म विवर्त पुराण में मैंने पढ़ा कि 29 ऋषियों के गाद से इस सृष्टि की रचना हुई। उन 29 ऋषियों में मुझे लगता है कि पुनर्जन्म लेकर वो व्यक्ति भी ऋषित्व भाव से इस भारत की धरती पर वापस आया होगा। एक नाम लेना चाहता हूं, एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हल्दी की गांठ मिली जिनको, चूहे पंसारी बन बैठे, उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी बन बैठे। सांपों को दूध पिलाने के अच्छे अंजाम नहीं होते। सांपों को रोकना, रोको तालियां, सांपों को दूध पिलाने के अच्छे अंजाम नहीं होते। ये जाति धर्म की बात नहीं, पर सभी कलाम नहीं होते। वाह 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 वाह। एक कविता पढ़ना, कविता क्या जी, मन का आक्रोश है, निवेदन करना चाहता हूं, कम समय में अपनी बात कहूंगा। यार वर्दी के लोग बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वर्दियों के समक्ष खड़े होकर, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं कश्मीर जाकर सैनिकों के सामने खड़ा होकर कविताएं पढ़ता हूं। आज तक मैंने 73 बार, जैसे आप बैठे हैं वैसे वर्दियों में सैनिकों को बिठाकर 73 मंचों से मैंने काव्य पाठ किया है। ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त है कि बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, आपके तो बहुत रिश्तेदार वहां पर होंगे। बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, जहां कोई दुर्घटना होने पर सैनिकों को लाया जाता है, वहां पर मुझे यह सौभाग्य मिला। कुपवाड़ा में 3 लोगों की शहादत हुई, 4 लोग घायल थे। उस दिन मेरा काव्य पाठ वहां घायलों के लिए था, मैं वहीं था और ओ पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। 41 जनों का ब्लड टेस्ट हुआ, केवल 1 यूनिट मिला। मैंने कहा सर, मेरी शिराओं में भी भगवान ने ओ पॉजिटिव दिया है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक सैनिक के हृदय में मेरा रक्त भी धड़क रहा है। मैं तब निवेदन कर रहा हूं, मैं कृतित्व से काम करके मैं सैनिकों की सेवा करता रहता हूं, तब मैं निवेदन कर रहा हूं। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। वर्दी के लोग बैठे, इनको सैल्यूट करने के लिए उससे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि राष्ट्रगीत की रागों से बनती है वर्दी। सर ये वर्दी है क्या? आपने धारण तो कर रखी है, लेकिन इस वर्दी की परिभाषा करना चाहता हूं 4 पंक्तियों में कि राष्ट्रभक्ति की रागों से बनती है वर्दी, देशभक्ति के धागों से बनती है वर्दी। वर्दी कोई साधारण गणवेश नहीं है। ऐसे ही 9 लोगों ने अपनी जान न्यौछावर नहीं की। सांसदों के लिए और दीवारों को बचाने के लिए जान न्यौछावर नहीं की। मेरे 9 लोगों ने वर्दी धारण करके, मेरे पुलिस के 9 जवानों ने अगर अपना बलिदान दिया तो इसलिए दिया कि पूरे विश्व में भारत मां की अस्मिता का प्रश्न आ गया था। उन 9 लोगों को सैल्यूट करता हूं जो शहादत को प्राप्त हो गए। लेकिन पंक्तियां पूरी करता हूं, सुनिएगा कि राष्ट्रगीत की रागों से बनती है वर्दी, देशभक्ति के धागों से बनती है वर्दी। वर्दी कोई साधारण गणवेश नहीं है। वर्दी कोई साधारण गणवेश नहीं है। जलते हुए चिरागों से बनती है वर्दी, जलते हुए चिरागों से बनती है वर्दी, जलते हुए चिराग। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मुझ तक पहुंचेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति भी है, उनका भी आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। क्या बात है, क्या बात है। मुझे कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।